नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में खुद को खुश देखने की ताबीर के हवाले। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में खुद को खुश देखना, किसी और को खुश देखना। इसी तरह अपनी मंगनी पर या किसी यानी कि रिश्ता तय होने पर खुशी का इजहार करना, किसी को यानी कि तरफ से खुशी का यानी कि कोई तोहफा मिलना तब खुश होना, सैर व तफरीह करते हुए खुश होना, खुशी की खबर सुनना वगैरह। तो इसी तरह इस ख्वाब को देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर आसानी से मालूम कर सकें। तो ख्वाब में खुद को खुश देखना, ये रंजो गम पाने, परेशान होने, तंग दस्त होने, जहनी दबाव का शिकार होने, घबराहट पाने, सेहत खराब होने, उदास या गमगीन होने, मगर इन सब का मर्दाना ताकतवर यानी कि मर्दाना वार मुकाबला करने और इन पर काबू पाने की दलील है। इसी तरह किसी नेकी के काम करने पर खुद को खुश देखना, ये इस्तो मर्तबा बुलंद होने, नेक नाम होने, खैर व बरकत पाने, रिज़्क हलाल में अजाफा होने और तमाम रंजोगम दूर होने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में किसी बुराई के या नाजायज़ काम करने पर खुद को खुश देखते हैं तो ये बदनाम होने, रंजो गम पाने, बीमार होने, इज्जतो मर्तबा से गिरने और जलीलो खार होने की दलील है। ख्वाब में अपनी मंगनी, शादी या रिश्ता तय होने पर खुश होता देखना, ये आर्जी रुकावटों, परेशानियों, जहनी दबाव और उदासियों के बाद खुशी हासिल होने और मुराद पूरी होने की निशानी है। इसी तरह खुशी की खबर सुनने पर खुद को खुश देखना, ये मामूली परेशानी और घबराहट के बाद आराम और राहत पाने, कारोबार में तरक्की होने, बुजुर्गी पाने और खुशी हासिल होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में कामयाबी हासिल होने पर खुद को खुश देखे तो ये कारोबार में तरक्की होनी, ऐशो इशरत पाने, मुश्किलात के दूर होने और मर्तबा बुलंद होने की निशानी है। इसी तरह किसी चीज़ या तोहफा के मिलने पर खुद को खुश देखना, ये खैर व बरकत पाने, तमन्ना पूरी होने, दौलत में अजाफा होने, फलाह पानी और नेकी पाने की दलील है। ख्वाब में सैर व तफरीह करने के बाद खुद को खुश देखना, ये आराम और राहत पाने, कारोबार में तरक्की होने, तमाम रंजो गम के दूर होने और मर्तबा बुलंद होने की दलील है। ख्वाब में किसी दोस्त, रिश्तेदार, महबूब के मिलने पर खुद को खुश देखना, ये दोस्त, रिश्तेदार या महबूब से मिलने वाली परेशानियों को खुशी से बर्दाश्त करने, बीमारी से शिफा पाने, दौलत में अजाफा होने और खुशखबरी पाने की दलील है। इसी तरह किसी की शादी, मंगनी, रिश्ता तय होने पर खुश देखना, ये इज्जतो मर्तबा के बुलंद होने, किसी नेमत के मिलने और परेशानी के दूर होने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में किसी को खुशी हासिल करने के लिए या किसी को खुशी पहुंचाने के लिए खुद को खुश देखते हैं तो ये खैर व बरकत पाने, नेक नाम होने और खुशखबरी पाने की दलील है। ख्वाब में किसी मुखालिफ रिश्तेदार या दोस्त या दुश्मन को रंज पहुंचने पर या उसके मरने की खबर पर खुद को खुश देखना, ये इज्जतो मर्तबा से गिरने, कारोबार में कमी होने या परेशानी पाने की निशानी है। ख्वाब में इतना खुश होना कि आंखों से आंसुओं का निकल आना, ये ऐशो इशरत पाने, रंजो गम के दूर होने, दिली मुराद पूरी होने और खुशखबरी पाने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में किसी और को खुश देखना, ये खैर व बरकत पाने और परेशानी के दूर होने की तरफ इशारा करता है। अगर कोई ख्वाब में मुर्दे को खुश देखे तो ये फलाह पाने, नेकी हासिल होने, हालात के बेहतर होने और मालो दौलत पाने की दलील है।
ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے خواب کی تعبیر ہماری ویب سائٹ سے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔